मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की बिगुल बज चुकी है और इसी सिलसिले में हम राजनीतिक रुझान जानने आज पट्टी विधानसभा क्षेत्र के पट्टी नगर पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रतापगढ़ भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष श्री पवन कुमार सिंह जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सुलभ भारत को। सर, हम सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। सर, जैसा कि यहाँ के क्षेत्रीय लोग जानते हैं कि आप एक विद्यालय के संचालक रहे हैं और आप पेशे से एक शिक्षक भी रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद या रिटायर होने के बाद अमूमन लोग आराम करते हैं या अपने परिवारों में घुल मिल जाते हैं, लेकिन आपने जनसेवा का रास्ता इख्तियार किया। आप फिर से जनसेवा में उतर पड़े, लोगों के बीच उतर पड़े। ये प्रेरणा लोगों की सेवा करने की आपको कहाँ से मिली, ये पहले हम जानना चाहेंगे। हम कभी कभी पढ़ा करते थे, लोगों की जुबान से सुना भी करते थे कि अगर एक तो पहली चीज है कि शिक्षक समाज का प्रहरी होता है, सजग प्रहरी है और वो समाज को एक नई दिशा देता रहता है। और कहते हैं कि शिक्षक की गोद में ही प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। रिटायर होने के बाद मैंने तय किया कि कुछ नहीं करना है। चाणक्य जी के एक वाक्य से हमको प्रेरणा मिली कि अगर अच्छे व्यक्ति समाज की राजनीति में नहीं जाएंगे तो गंदे लोगों का अधिकार राजनीति पर हो जाएगा और समाज का बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए मुझको ये लगा कि हमको कुछ राजनीति भी करनी चाहिए और राजनीति सेवा का एक माध्यम होना चाहिए। और मेरा अपना विचार है कि राजनीति केवल सेवा भाव से किया जाए, लूट खसोट या पैसे के लिए न की जाए। उसी से प्रेरित होकर के मैंने शुरू किया राजनीति अपनी। जैसा कि लोग बताते भी हैं, हम लोग जानते भी हैं कि आपके पिताजी भी एक संघ प्रचारक के रूप में रहे और बड़े प्रचारक के रूप में रहे। उन्होंने कई विद्यालयों की स्थापना की, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमको लगता है कि हम तब पैदा भी नहीं हुए थे, तभी पिताजी हमारे प्रचारक में, संघ के प्रचारक, आरएसएस के प्रचारक के रूप में कार्य करने चले गए। यहाँ पर प्रथम या द्वितीय जो भी रहे हो प्रचारक पंडित शारदा प्रसाद द्विवेदी जी आए और उनके सानिध्य में आकर के पिताजी ने संघ का काम समझा और फिर संघ के कार्य के लिए, देश के कार्य के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए वो प्रचारक बनकर के निकल गए। और जहाँ तक मेरी जानकारी कुछ जगह है कि सुल्तानपुर में, मुसाफिर खाने में और खीरी लखीमपुर में, शाहजहांपुर में वो प्रचारक के रूप में कार्य करते रहे। परम पूज्य रज्जू भैया के बड़े ही करीबी रहे और सानिध्य भी उनको परम पूज्य रज्जू भैया का मिला। रज्जू भैया उनको बहुत मानते थे और भी संघ के लोग उनके साथ बड़े सरल भाव से रहते थे वो। और उन्होंने 62 का चुनाव होता है, संसदीय चुनाव यहाँ का, राजा अजीत प्रताप सिंह जी चुनाव में खड़े होते हैं। तो ये होता है कि चुनाव कैसे जीता जाए। तो पंडित शारदा प्रसाद द्विवेदी जी जो यहाँ काम करते थे प्रचारक के रूप में, उन्होंने कहा भारत सिंह ऐसा व्यक्ति है, ऐसा प्रचारक हमारे पास है जो पट्टी की सभी पट्टी कोहड़ौर, रामगंज, ढकवा, पट्टी प्रापर और रानीगंज में काम कर चुका है और उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा है। लोग उसको बहुत सम्मान देते हैं। तो राजा साहब अगर उनको बुलाया जाए भारत सिंह को चुनाव की दृष्टि से तो चुनाव निश्चित रूप से हम विजयी होंगे। फिर ये तय हुआ कि उनको यहाँ पर बुलाया गया भारत सिंह को और उन्होंने कार्य किया चुनाव में। 62 का चुनाव राजा साहब जीते। जीतने के बाद बैठक हुई, उसमें पूछा गया कि आप राजनीति में जाना चाहेंगे। पिताजी ने कहा मुझको राजनीति में नहीं जाना है। फिर कहा क्या करोगे आप? कहने अगर कुछ जगह मिल जाती तो हम स्कूल खोल सकते हैं। माननीय राजा अजीत प्रताप सिंह जी ने अपना धर्मशाला, जेल रोड का धर्मशाला पिताजी को दिया और कहा आप विद्यालय शुरू करिए। पिताजी ने वहाँ विद्यालय शुरू किया, विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर करके, और वो विद्यालय चलने लगा। जो भी परिस्थितियां रही हों उस समय, फिर पिताजी को मोहनगंज में प्रिंसिपल का पद मिलता है, पिताजी वहाँ चले जाते हैं। वो विद्यालय भी अनएडेड था। फिर पट्टी से कुछ लोग जाते हैं और पिताजी को ये कह करके चलिए आप पट्टी में विद्यालय चलाइए, वो पट्टी चले जाते हैं। और फिर पट्टी में उन्होंने
सरस्वती शिशु मंदिर शुरू किया बलदेव चौरसिया के साथ मिलकर के, लेकिन पटी नहीं है, जो भी रहा हो। मतलब ये कहा जा सकता है कि जन सेवा का जो एक परंपरा थी वो पिताजी ने शुरू की जी, और वो आप उसको लेकर के हाँ, आगे इससे बढ़ा। प्रभावित होकर के मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश किया। अब देखा जाए, जैसा कि आपने बताया सर, कि पिछले 4 दशकों से पिताजी या आप लगातार भाजपा या जनसंघ के या संघ के सदस्य रहे हैं। संघ में भी आप नियमित कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। आप विधानसभा से लेकर के जिले के विभिन्न पदों पर रहे हैं, फिर भी आज आपको टिकट के लिए आवेदन करना पड़ा जी। क्या पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर नजर बना के नहीं रखती है? अभी पार्टी है, नजर रखती होगी, निश्चित रूप से रखती होगी, लेकिन क्या मजबूरियां हैं कभी कभी हमारी भी समझ में नहीं आती हैं कि मैंने कार्यकर्ता का कभी कभी लगता है कि कुछ वो हो रहा है, लेकिन हम लोग तो भाजपा के सच्चे सिपाही हैं, कुछ भी होता है भाजपा के साथ लगे रहते हैं। और मैं स्वयं बताऊं कि मैं भी आईटीसी ओटीसी 80 में किया हमने, फिर खंड कारवा रहा, और खंड कारवा के बाद फिर ये स्थिति आई है कि मैं जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का 2 बार जिला संयोजक रहा, फिर जिला उपाध्यक्ष भी बना। अब पहली बार मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया है, फिर मैं अपनी कमी भी मानता हूँ कि हमको थोड़ा पहले अप्लाई करना चाहिए था। तो अब ये प्रश्न आपसे इसलिए वाजिब हो जाता है क्योंकि आप कई बार क्षेत्र में या पट्टी विधानसभा चुनाव संयोजक के रूप में रहे हैं। अगर नगर पंचायत का चुनाव होता है तो नगर पंचायत चुनाव प्रभारी के रूप में रहे हैं। जिले में अगर कोई जिले स्तर का चुनाव होता है तो उस चुनाव प्रभारी के रूप में आप रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को किस नजरिए से देख रही है। वो काम पार्टी के नेताओं का है, मेरा काम तो है मैं काम करता रहूं, हमारा राष्ट्र हमारा देश आगे बढ़ता रहे, राष्ट्र सेवा देश सेवा ही हम लोगों का कर्तव्य है, वही करता हूं। बड़ी लालच इस पद की और चुनाव में बन जाने का कि मैंने पद पर पहुंच जाऊंगा, इसकी बड़ी इच्छा नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन में आता है कि हमको भी रहना चाहिए, नहीं ठगों का राज्य हो जाएगा। बस यही एक स्थिति रही। अगर खास तौर से देखा जाए, चूंकि आप अगर पार्टी संगठन या पार्टी के कार्यों से इतर होकर के आप पट्टी नगर पंचायत के एक स्थायी सदस्य भी हैं, वोटर भी हैं जी। आप के नजरिए से पिछले 2 दशक से पट्टी में लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही नगर अध्यक्ष रहा है, और एक वोटर के नजरिए से अगर आप देखें तो पट्टी में कितना विकास हुआ है पिछले 2 दशक में? हाँ, विकास के मामले में पट्टी बहुत पीछे है। ये सच है कि जिस तरह से काम पट्टी में होना चाहिए था उस तरह का काम नहीं हुआ है, और उससे कभी कभी तकलीफ भी होती है। फिर भी पार्टी का दिशा निर्देश है, उसके लिए काम करता रहता हूँ। ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी का काम है, इसलिए करता हूँ। चूंकि आप जिले के उपाध्यक्ष भी हैं, संगठन के उपाध्यक्ष भी हैं, और संगठन की सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, और अगर आपने टिकट के लिए आवेदन भी किया है, अगर आपको टिकट पार्टी देती है तो आप पट्टी नगर पंचायत की विकास को किस दिशा में लेकर जाना चाहेंगे? पट्टी नगर पंचायत की विकास को किस तरीके से करेंगे? और अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तब आपका निर्णय क्या रहेगा? विकास की दृष्टि से पट्टी बहुत पीछे है। नेता आए लेकिन इस तरह के लोग रहे, बिजनेसमैन रहे, वो बिजनेस में अपने सफल रहते हैं, बिजनेस करते भी हैं, वही चीज यहाँ भी लागू करना चाहते हैं। जबकि राजनीति में आने का मतलब है कि हमको सेवा भाव से काम करना चाहिए, देश के लिए सेवा, राष्ट्र के लिए सेवा। जिस नगर पंचायत में हम रहते हैं उसकी सेवा यही हो सकती है उसका चतुर्दिक विकास हो। नाला है, खड़ंजा है, रास्ता है, बिजली है, ये सब का काम होना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा पट्टी पीछे है। और उसका कारण यही सब है कि मैंने लोगों के मन में राष्ट्र सेवा की भावना हमको लगता है कम है, अपनी सेवा का भाव कुछ ज्यादा ही है। इस कारण विकास कुछ कम हुआ है, और मैं चाहता हूं कि वो स्थिति बने। और दूसरी स्थिति यह है कि सम्मान, लोगों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सम्मान सर्वोपरि है, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी सम्मान मिलना चाहिए। और ये कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना जो है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास होना चाहिए, उस तरफ हमको काम करना चाहिए। आज स्थिति ये बनी है कि लोग बड़े बड़े लोगों का विकास करते हैं, जो अंतिम पायदान पर हैं
उनके लिए सोचने की थोड़ा सा कम है। उसके लिए मोदी जी और योगी जी बराबर काम तो करते हैं, कहते भी हैं और काम हो भी रहा है, लेकिन जिस पैमाने पे काम होना चाहिए उस तबके के साथ उस तरह का नहीं हो रहा है। ये कष्ट मुझको है। तो ये तो अगर आपने ये बताया कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप अपने विचारों को क्रियान्वित करें। जी जी। आप पिछले 4 दशकों से पार्टी के एक मजबूत प्रहरी के रूप में, एक मजबूत सिपाही के रूप में कार्य करते रहे हैं। जो दायित्व आपको पार्टी ने दिया वो दायित्व आपने निभाया। जी। पहली बार आपने पार्टी से कुछ मांगा है जी। अगर पार्टी ने आपको टिकट देने से मना कर दिया, टिकट नहीं देती है, तब आपका क्या एक्शन रहेगा? एक अच्छे सिपाही की तरह, अच्छे कार्यकर्ता की तरह मैं भाजपा के सपोर्ट में काम करता रहूंगा। उसमें हमको कहीं भी गुरेज किसी से नहीं है। और फिर देखा जाएगा, पार्टी निर्णय लेती है अपना, हमारे विषय में सोचती है कि नहीं सोचती। ये काम उसका है, ये काम मेरा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि भाजपा यहाँ से जीते और मोदी जी, योगी जी के सपनों का भारत जो है बने। तो आप थे हमारे साथ आदरणीय जिला उपाध्यक्ष प्रतापगढ़ भारतीय जनता पार्टी पवन कुमार सिंह जी।